क्वेश्चन है लेट z एंड w बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z conjugate plus iota w conjugate equals to 0 and argument of z w equals to pi then argument of z equals to। तो सबसे पहले भाई साहब फिर से आज का क्या, तो पहला ज्ञान नंबर 1, अगर आपके पास z1 इक्वल्स टू z2 है तो z1 कॉन्जुगेट भी z2 कॉन्जुगेट के बराबर। ज्ञान नंबर 1। ज्ञान नंबर 2 क्या है कि अगर आपके पास z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है तो आप कॉन्जुगेट इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी पे। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z एंड w। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू लॉग की प्रॉपर्टीज जैसी होती हैं। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन w। भाई अच्छा, और इसके साथ प्लस में इसमें इसके साथ 2n पाई भी आता है, प्लस माइनस ऑफ 2n पाई, प्लस माइनस ऑफ 2n पाई, इधर भी माइनस आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z और प्लस माइनस ऑफ 2n पे। ये 2n पे क्यों आता है, क्योंकि हमें हमें ये इंश्योर करना रहता है कि जो आर्गुमेंट है वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में है। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब माइनस पाई से लेके पाई के बीच में, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस 2n पाई करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो और कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर, थर्ड प्रॉपर्टीज लिख लीजिए कॉन्जुगेट की, कि अगर आप z के ऊपर दो कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z के बराबर ही आ जाएगा। मतलब z के ऊपर अगर आप इवन बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z के बराबर ही आ जाएगा, एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट z एंड w बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। तो पता हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा w कॉन्जुगेट। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो। तो अगर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट और w का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब बता z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, z ही बन जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इंटू w। अच्छा, और आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा। तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा, ये याद रख लो। तो यहाँ से z क्या आ गया, z आ गया माइनस इंटू आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब माइनस आयोटा इक्वल्स टू w। तो हमारे पास यहाँ से z क्या आ गया, हमारे पास z यहाँ से आ गया आयोटा इंटू w। इसको संभाल के रखते हैं। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड चीज क्या बोला कि आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू पाई। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू पाई तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड अपॉन आयोटा। मैंने डब्ल्यू को ही जेड अपॉन आयोटा क्यों बोला, क्योंकि हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से डब्ल्यू को रिप्लेस करने का सोचा। तो बताओ यहाँ से आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आयोटा इक्वल्स टू पाई। अब मैंने एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जब भी आर्गुमेंट के अंदर डिवीजन में रहता है तो वो क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल्स टू क्या था, पाई। तो और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का पावर एन क्या को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ से ये वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या बन गया, पाई प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब ये आ गया 3 पाई बाय 4। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3 पाई बाय 4। एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने पहले क्या किया कि जेड कॉन्जुगेट को माइनस आयोटा कॉन्जुगेट लिखा, आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट लिखा, फिर मैंने दोनों तरफ फिर से कॉन्जुगेट लिया। तो मैंने जब दोनों तरफ फिर से कॉन्जुगेट लिया तो उससे फायदा क्या हुआ कि जो जेड के ऊपर कॉन्जुगेट था और जो डब्ल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट था वो हट गया। अब वहां से हट गया तो मेरे पास एक रिलेशन है जेड इक्वल्स टू आयोटा डब्ल्यू। अब मेरे को आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू की वैल्यू दी थी पाई, तो मैंने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया क्या, जेड अपॉन आई से, और उसको यहाँ पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आयोटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 को क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो मैंने वही चीज को यहाँ अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल्स टू पाई। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मैंने वही चीज अप्लाई की, यहाँ एन की जगह क्या था 2, तो ये क्या गया 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड
माइनस और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होती है, पाई बाई टू इक्वल्स टू पाई। तो मैंने पाई बाई टू को उधर भेजा तो ये आ गया 3 पाई बाई टू, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया, क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।